नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ आगे के टॉपिक और आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बुक थोड़ी कुछ ऐसी है कि कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूला बेस्ड जो हमारे हैं ये बुक है। अच्छी मार्किंग करने के लिए बुक है। एक मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स तीनों ही बुक अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और मैकेनिक्स में अच्छी मार्किंग होती है। तो थोड़ी थ्योरेटिकल भी है ये बुक, इसके लिए हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जो पहले से ही रेडी किया हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे कि सबसे पहले बात करते हैं। कल हमने जो बेसिक बात की थी, जो कल वाले वीडियो में बात की थी, जो इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, आप हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि हम बात करते हैं चार्ज की, और चार्ज करता है किसी फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फील्ड जब बात करेंगे, हम क्षेत्र की बात करेंगे, तो क्षेत्र किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो क्षेत्र होता है किसी फ्रेम के ऊपर डिपेंड होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो निर्देश तंत्र देखेंगे, निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र क्या होता है कि जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सके। कौन सा तंत्र है? वह निकाय या फिर किसी सिस्टम में किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाए, वो हमारा निर्देश तंत्र होता है। कैसे, वो देखेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल माना कि ये हमारा क्या है? जयपुर है। ये क्या है? जयपुर है। ये हमारा क्या है? जयपुर है। तो हमारा जयपुर कितनी दूर होगा वो देखना है हमें। कि अब मैं बात करूं कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जयपुर कितनी दूर, तो आप मुझे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि जयपुर कितना दूर है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अलवर से जयपुर कितना दूर, तो आप मुझे बता दोगे भाई इतना किलोमीटर है। यानी कि किसी कण की स्थिति को अगर मुझे व्यक्त करना है तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत रहेगी? फ्रेम की जरूरत रहेगी। किसकी जरूरत रहेगी? फ्रेम की जरूरत रहेगी। और उस फ्रेम को अपन क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये वाला पार्ट मेरा अलवर है, ये वाला पार्ट मेरा अलवर है, तो ये अलवर से जयपुर कितनी दूर है, तो ये हम कह सकते हैं। या फिर मैं कह दूं कि जयपुर से, कि ये वाला पार्ट मेरा क्या है? जयपुर है, और मैं कह दूं ये जयपुर से चोमू कितनी दूर है, जयपुर से चोमू कितनी दूर है, तो आप हम किलोमीटर बता सकते हैं। तो जब तक हमें किसी कण की स्थिति को हम व्यक्त नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास क्या हो? निर्देश तंत्र ना हो। यानी कि अगर हम चार्ज की बात करें तो हमारा चार्ज किसी ना किसी फील्ड में क्या होगा? जनरेट होगा। तो किसी फील्ड में होगा, तो उस फील्ड को समझने के लिए, उस फील्ड में चार्ज की स्थिति देखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत रहेगी? निर्देश तंत्र की जरूरत रहेगी। निर्देश तंत्र की क्या रहेगी? जरूरत रहेगी। यानी कि निर्देश तंत्र क्या होता है हमारा? कि किसी कण की किसी सिस्टम के अंदर, किसके अंदर? किसी सिस्टम के अंदर क्या करे? कण की क्या निकालनी है? पोजीशन निकालनी है। किसी सिस्टम के अंदर कण की क्या निकालनी है? पोजीशन निकालनी है। अगर किसी सिस्टम में अगर हमने कण की पोजीशन निकाल ली तो वो तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। अब हम क्षेत्र की बात करते हैं कि भाई क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र क्या होता है? फील्ड। जहां नाम आ जाए फील्ड, फील्ड मतलब एरिया, फील्ड मतलब एरिया, पता चल जाना चाहिए नाम से। फील्ड, फील्ड मतलब एरिया। तो निर्देश तंत्र में मैंने कहा था ना कि फील्ड में होगा, उसके पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रहेगी, निर्देश तंत्र की जो आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ से देख लो, किसी निर्देश तंत्र में वह स्थान, यानी कि मैंने कहा यानी कि क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया मतलब स्थान। किसी तंत्र में वह स्थान जहां पर क्या? भौतिक राशि, भौतिक राशि से मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किस पर? या तो प्रेक्षण बिंदु पर करे या फिर निर्देशांक, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स पर क्या करे? डिपेंड करे। कोऑर्डिनेट्स पर क्या करे? डिपेंड करे। तो वो हमें क्या कहलाती है? वो जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। हम इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या होता है, कि हमने कहा कि वह निर्देश तंत्र या फिर किसी निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर जो भौतिक राशि है दो चीजों पर डिपेंड करे, या तो प्रेक्षण बिंदु के, या किस पर डिपेंड करे? प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर डिपेंड करे, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या होता है क्षेत्र। तो देखिए, माना हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मानी ए, माना ए क्या मानी? फिजिकल क्वांटिटी मानी, जो कि क्या है? निर्देशांक एक्स वाई पर क्या कर रही है? डिपेंडेंसी शो कर रही है। एक्स वाई पर क्या कर रही है? डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी एक्स डायरेक्शन, ये हमारी हो गई वाई डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास एक्स की ओर जा रहा है, ये हमारा किसकी ओर जा रहा है? वाई की ओर जा रहा है। जो जो पॉइंट जा रहा है 1 2 3 4, ये एक्स में, ये वाई में। तो ये पॉइंट हमारा किसी पॉइंट पे, तो यानी कि इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है? जो हमारा सदिश क्षेत्र, जो अदिश क्षेत्र है, यानी कि जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी ए है, जिसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है? एक्स वाई के ऊपर आ रही है। तो एक्स वाई क्या है? यहाँ पर डायरेक्शन होगी। एक्स वाई क्या है? डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट के मतलब इनके पॉइंट्स हो गए। यानी कि ये जो हमारा इस पॉइंट के ये जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है,
इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। ये जो है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक्स वाई क्या है यहाँ पर हमारे, कोऑर्डिनेट हो गए किसी सिस्टम के, क्या हो गए, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हो गए, क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब देखो, भौतिक राशि के आधार पर हमारे क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर हमारे क्षेत्र कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार के कौन कौन से हो गए, एक तो अदिश क्षेत्र और एक सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, तो यानी कि अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा ना हो, केवल जिसमें अदिश 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 दिशा का ज्ञान। सदिश में दिशा हो, परिमाण हो, सदिश में दिशा हो, परिमाण हो, यानी कि स्केलर जो क्षेत्र, स्केलर क्षेत्र की बात करेंगे तो स्केलर क्षेत्र को क्या करेंगे कि वह क्षेत्र, कौन सा, वह फील्ड। अब हम बात करें ना, क्षेत्र की बात हम पहले कर चुके हैं। अब जो फील्ड है हमारा वो भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक तो हो गया स्केलर फील्ड, एक हो गया वेक्टर फील्ड। ये हो गया स्केलर फील्ड और ये हो गया वेक्टर फील्ड। ये क्या हो गया, वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड हो गया और वेक्टर फील्ड हो गया। अब हम पहले स्केलर फील्ड की बात करते हैं। क्या करते हैं, पहले स्केलर फील्ड की बात करेंगे। तो स्केलर फील्ड को क्या हो गया कि वह क्षेत्र, वो फील्ड जहां पर प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक, यानी कि कोई पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट किस पर डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, फिजिकल क्वांटिटी पर। किस पर करेगा, फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करे, डिपेंड करे। फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करे, डिपेंड करे। कि क्या कहेंगे कि वो फील्ड जो या तो प्रेक्षण बिंदु या फिर पॉइंट या फिर उनके निर्देशांक किस पर डिपेंड करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के ऊपर क्या करे, डिपेंडेंसी शो करे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया। क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। माना कि हमारा जो स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फील्ड है जो क्या है, फाई है। स्केलर फील्ड क्या है, फाई है, और जो कि किस पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है। किस पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई, एक्स वाई हो गई। यानी कि इनकी डिपेंडेंस किस पे है, डिपेंड किस पे है, कोऑर्डिनेट पर है। कि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी क्या है, फाई है, जो कि कोऑर्डिनेट पर डिपेंड है। और कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई जेड। तो इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसका फलन कैसे लिखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू फाई डिपेंडेंसी किसके ऊपर, एक्स वाई जेड। यानी कि एक्स वाई जेड यहाँ क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। एक्स वाई जेड यहाँ क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा अदिश क्षेत्र है ना, ये जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करें, यानी कि फाई का जो फंक्शन है, फाई इज इक्वल टू फाई डिपेंडेंसी एक्स वाई जेड हो गया। यानी कि हम मानते हैं, हमें पता है कि दूसरा क्या है कि हमें पता है कि सदिश क्षेत्र है, जो सदिश क्षेत्र में कौन सी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, इस वेक्टर फील्ड में कौन सी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, अदिश राशि प्रेजेंट होती है। हमें पता है अदिश राशि की दिशा नहीं होती, अदिश राशि की दिशा परिभाषित नहीं होती। सदिश क्षेत्र में स्केलर फील्ड में स्केलर वेक्टर फील्ड में स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, जबकि क्या होता है, अदिश राशि की क्या होती, डायरेक्शन नहीं होती। नाम से ही पता चल रहा है अदिश, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। यानी कि अदिश राशि में दिशा नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, जब उसमें दिशा नहीं होती तो हम क्षेत्र को कैसे डिफाइन कर पाएंगे उसमें, या हम क्षेत्र को डिफाइन करेंगे किससे, अदिश क्षेत्र को किससे करेंगे, सरफेस से डिफाइन करेंगे। किससे करेंगे, सरफेस से डिफाइन करेंगे, यानी पृष्ठों से डिफाइन करेंगे। किससे करेंगे, पृष्ठों से डिफाइन करेंगे। जब हमारा स्केलर फील्ड है, इस स्केलर फील्ड को हम किससे डिफाइन करेंगे, सरफेस से डिफाइन करेंगे। अब अगर मान लो हमारा सरफेस पे किसी पॉइंट पर, यानी किसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है इक्वल है। यानी कि किसी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर पूरी की पूरी जो अदिश राशि का मान है इक्वल है, तो हम उस सरफेस को क्या नाम देंगे, तो हम उस सरफेस को नाम देंगे सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा, यानी इक्वल, यानी सम समान अदिश पृष्ठ कहलाएगा। जब उसकी वैल्यू सारे पॉइंट्स पे इक्वल है तो वो जो पृष्ठ कहलाएगा, जब सारे पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू इक्वल है तो जो पृष्ठ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम अदिश पृष्ठ। अगर हम इसकी बात करें तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भी क्या होती है, पोटेंशियल भी क्या होती है, स्केलर
क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जब स्केल, तो पोटेंशियल क्या करेगा, स्केलर फील्ड जनरेट करेगा। तो पोटेंशियल जो क्या करेगा, पोटेंशियल है जो क्या करेगा, स्केलर फील्ड को डिनोट करेगा। तो हमारा ये पोटेंशियल क्या करता है, स्केलर फील्ड को क्या करता है, शो करता है, स्केलर फील्ड को शो करता है। अगर हम इसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, यदि पृष्ठ के, यदि सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे, इक्वल रहे, सरफेस के यानी किसी भी हर एक पॉइंट पर, सरफेस के एवरी पॉइंट पर अगर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहे, यानी विभव का मान समान हो, तो उसका सम विभव पृष्ठ, तो उसको क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो सरफेस हैं, यानी कि एक तो हमने क्या मान लिया, फ्रेम मान लिया, इस फ्रेम को हमने क्या मान लिया, निर्देश तंत्र को मान लिया, एस निर्देश तंत्र क्या मान लिया, एस निर्देश, एस फ्रेम माना। तो एस फ्रेम में हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, एक तो जेड एक्स डायरेक्शन हो गई और एक वाई डायरेक्शन हो गई, एक एक्स डायरेक्शन हो गई और एक वाई डायरेक्शन हो गई। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा सरफेस S1 है और ये हमारा सरफेस S2 है। ये वाला जो सरफेस हमारा है ये S1 सरफेस हो गया और ये वाला सरफेस हो गया ये S2 सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया, S2 सरफेस हो गया। तो φ1 एंड φ2 क्या है, φ1 एंड φ2 इनकी क्या है, अदिश राशियां हैं। क्या है, अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटी है। φ1 और φ2 क्या है, इनकी अदिश राशियां हैं। तो S1 और S2 क्या हो गए, इनके सरफेस हो गए, यानी कि कितने सरफेस हो गए, 2 सरफेस हो गए। क्या हो गए, 2 सरफेस हो गए। तो φ1 और φ2 क्या हो गए, ये देखो 2 सरफेस हो गए और ये हमारे पास 2 क्वांटिटी हो गई। अब देखो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है, डिपेंडेंसी क्या आ रही है कि S1 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा और S2 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। यानी कि जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसी सरफेस की उसकी जो अदिश राशि की यानी कि स्केलर क्वांटिटी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको दोबारा देखेंगे, एक बार मेरे साथ देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में क्या रहे, सुविधा रहे। ओके देखो भाई, हम कल बात कर रहे थे फील्ड की, हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, हम बात कर रहे थे चार्ज की बात करें। तो चार्ज किस पे डिपेंडेंस होता है, चार्ज कहाँ मूवमेंट करता है, किसी फील्ड में मूवमेंट करेगा। तो फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम किसको डिनोट करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट करते हैं, यानी निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि वो सिस्टम जिसके सापेक्ष क्या करे, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करे, एक पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कहाँ है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि चोमू कितनी दूर, तो आप बता नहीं सकते चोमू कितनी दूर है, लेकिन मैं कहूँ जयपुर से चोमू कितनी दूर, तो आप तुरंत बता दोगे 55 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 55 से। यानी किसी कण की स्थिति को निकालने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की जरूरत रहती है, एक पॉइंट की जरूरत रहती है, एक निकाय की जरूरत रहती है, एक सिस्टम की जरूरत रहती है। वो सिस्टम या तंत्र क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अगर मैं बात करूँ फील्ड की, अगर मैं बात करूँ फील्ड क्या होता है, तो फील्ड क्या होता है कि निर्देश तंत्र, यानी कि मैंने कहा कि फील्ड किसकी जरूरत रहेगी, फील्ड की। तो निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर क्या करे, भौतिक राशि, भौतिक राशि से मतलब फिजिकल क्वांटिटी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर क्या करे, डिपेंडेंसी शो करे। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर क्या करे, डिपेंडेंसी शो करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। आगे देखिए, माना एक भौतिक राशि A है जो कि निर्देशांक x y पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मान लिया हमने एक कोऑर्डिनेट क्या कर लिया, हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इमेज किया, ये हमारी x डायरेक्शन हो गई, ये हमारी y डायरेक्शन हो गई, और हमने देखा कि किसी अदिश राशि के ऊपर या फिर भौतिक राशि A के ऊपर डिपेंडेंसी शो करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट, यहाँ x के पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए y के। तो मान लीजिए हम इसकी बात करें 3 x के हो गए, 3 y के हो गए, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। तो यानी कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है। अगर हम बात करें भौतिक राशि के आधार पर जो फील्ड होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन सा हो गया, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड को देखते हैं। तो स्केलर फील्ड क्या होता है कि वह क्षेत्र जहां प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक यानी कि पॉइंट या कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट
यानी कि ये हमारा एक पॉइंट था ए, ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट या निर्देशांक किसके ऊपर डिपेंड करे, इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। किसके ऊपर डिपेंड करे, डिपेंडेंसी किसके ऊपर शो करे, इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर शो करे, तो वो हमारा क्षेत्र क्या कहलाता है, वो फील्ड कौन सा फील्ड कहलाता है, स्केलर फील्ड कहलाता है। माना एक अदिश राशि है, माना एक अदिश क्षेत्र क्या है फाई, स्केलर फील्ड कौन सा हो गया, फाई हो गया। उस कंडीशन में उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई जेड है। तो ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर दे रहा है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर शो कर रहा है, इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कर रहा है। तो इसका हम फंक्शन कैसे लिखेंगे, फंक्शन से मतलब इसका फलन कैसे लिखेंगे, तो फलन क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू फाई डिपेंडेंसी एक्स वाई जेड। हम जानते हैं कि जो सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र में अदिश राशि उपस्थित होती है और अदिश राशि की दिशा नहीं होती। सदिश क्षेत्र में अदिश राशि उपस्थित होती है लेकिन अदिश राशि की क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। नाम से पता चल रहा है अदिश, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। अदिश मतलब जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। सदिश यानी सही दिशा, दिशा तो है, परिमाण भी है, लेकिन इसमें दिशा नहीं है, केवल और केवल क्या है, परिमाण है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र को हम अदिश क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि हम बात करें कि अगर हम उसकी दिशा नहीं है तो हम उसके क्षेत्र को कैसे डिनोट करेंगे, तो हम उसके क्षेत्र को करेंगे सरफेस से डिनोट, पृष्ठों से निरूपित करेंगे, पृष्ठों द्वारा परिभाषित करेंगे। ये हमारा क्या है, सरफेस है, ये हमारा स्केलर फील्ड का सरफेस है। तो हम उसको पृष्ठों के द्वारा करेंगे। यदि हमारे सरफेस पे, यदि किसी भी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या हो, इनकी वैल्यूज इक्वल हो, हर एक पॉइंट पर इनकी वैल्यूज इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे सम अदिश पृष्ठ, सम अदिश पृष्ठ कहेंगे। अगर हम इसका पोटेंशियल का एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल होगा पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, यानी कि विभव एक अदिश राशि है। दूसरी बात करें तो विभव के द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा, जो फील्ड प्रदर्शित होगा, वो कौन सा होगा, अदिश क्षेत्र होगा। भाई विभव अदिश राशि है तो अदिश राशि क्या करेगी, तो विभव द्वारा अदिश क्षेत्र। तो अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक बिंदु पर भी विभव का मान समान है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, सविभव पृष्ठ कहेंगे। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या की, कल्पना की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माना हमने दो पृष्ठ माने S1 एंड S2, S1 एंड S2, और इनकी अदिश राशि क्या होगी, फाई 1 एंड फाई 2। यानी कि हम क्या कहेंगे, S1 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या है, फाई 1, और S2 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या है, फाई 2 है। ये तो हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया, अदिश क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, अदिश क्षेत्र हो गया। अब हम बात करेंगे सदिश क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, इस सदिश क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखिए सदिश क्षेत्र के बारे में क्या होगा, देखिए सदिश क्षेत्र के बारे में क्या होगा, तो अभी देखते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं, सदिश क्षेत्र की। अदिश क्षेत्र की जैसे बात की थी, हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र की। तो सदिश क्षेत्र की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या आती है कि यहाँ हमारे पास दो चीजें आई कि जो वह क्षेत्र, वो फील्ड जहाँ प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक, प्रेक्षण बिंदु हो या निर्देशांक सदिश हो, निर्देशांक सदिश हो, वो किसके ऊपर डिपेंडेंसी हो, निर्देशांक सदिश हो किसके ऊपर डिपेंडेंसी हो, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। यानी कि हमारा क्या है कि ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंस करे, इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करे, डिपेंडेंसी करे। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करे, डिपेंडेंसी शो करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि माना एक सदिश क्षेत्र है, माना एक सदिश भौतिक राशि क्या है, ए वेक्टर है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रही है, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, एक्स वाई जेड हो गए। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई जेड हो गए। जब हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, जो हमारा सदिश क्षेत्र उसकी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, एक्स वाई जेड पर रहेगी। तो यानी कि जो इसका फंक्शन बनेगा, जो इसका फंक्शन बनेगा यानी फलन बनेगा, तो फंक्शन क्या रहेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एक्स वाई जेड। यानी कि एक ही डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, एक्स वाई जेड के ऊपर है। एक ही डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, एक्स वाई जेड के ऊपर है। हम जानते हैं कि सदिश राशि, हमें पता है कि सदिश, नाम से पता चल रहा है सदिश, जिसमें दिशा का ज्ञान हो। तो यानी कि सदिश राशि यानी वेक्टर जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो क्या है, जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होती है, डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। इसलिए जो क्या है वेक्टर फील्ड में क्या करेगा, ये ग्राफीय जब इसका कर्व बनाएंगे तो किसकी यूज में, किसकी सहायता लेंगे, हम सदिश रेखाओं का उपयोग लेंगे। अब सदिश रेखाएं क्या होती है, वेक्टर लाइन, फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है कि जो सदिश रेखाएं वे काल्पनिक इमेजिनरी लाइन होती है, वे काल्पनिक रेखा होते हैं
जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उस पर हमने जो स्पर्श रेखा खींची है वो क्या करेगी, सदिश राशि की किसको व्यक्त करेगी, दिशा को व्यक्त करेगी। हम किसके ऊपर क्या करेंगे कि किसी भी बिंदु पर हमने क्या खींच ली, सबसे पहली बात कौन सी लाइंस होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। कौन सी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। और हम इसके किसी भी बिंदु पर अगर क्या खींच दे, स्पर्श रेखा खींच दे, तो ये क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। किसकी शो करेगी, डायरेक्शन को शो करेगी। और हमारी सदिश राशि में किसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। और डायरेक्शन जब शो कर रही है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सदिश रेखाओं का यूज लेते हैं। सदिश रेखाओं की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि जो कटान बिंदु होता है या फिर प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उस पर क्या करते हैं, दो दिशाएं निकलती हैं। सदिश राशि की कितनी निकलती हैं, दो डायरेक्शन निकल के आती है, जो कि पॉसिबल कंडीशन नहीं है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसको, ये संभव नहीं है। यानी कि हमारी जो फील्ड ऑफ लाइंस है, वेक्टर फील्ड ऑफ लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। यानी कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्रॉस करेंगी तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो डायरेक्शन निकल के आएंगी, जो कि पॉसिबल कंडीशन नहीं है। जब दो पॉसिबल, तो हमने क्या किया, यहां हमने एक फ्रेम माना, एक निर्देश तंत्र को क्या किया, माना, एक निर्देश तंत्र माना एक निर्देश तंत्र माना एक निर्देश तंत्र है। ये हमारे पास निर्देश तंत्र है। माना हमने क्या माना एक निर्देश तंत्र एस है। इसको हमने क्या मान लिया, एस निर्देश तंत्र मान लिया। जहां हमने क्या की, एक सदिश रेखा ली, जहां हमने क्या की, एक सदिश रेखा की कल्पना की। ये हमारे पास क्या हो गई, एक सदिश रेखा हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, सदिश रेखा हो गई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पी क्यू नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पी क्यू नाम दे दिया। अब ए क्या है, ए क्या है, तो ये जो हमने ए खींचा, ये सदिश क्षेत्र किसकी देखा है, सदिश क्षेत्र है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस सदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो गया, सदिश क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, सदिश क्षेत्र हो गया। तो फिर डी ए क्या है कि जो हमने किसी पॉइंट पे लिया है, जिस पॉइंट पे लिया है, ये जो हमारे हमेशा लंबवत रहेगा, यानी किसी पॉइंट के जो हमारा क्षेत्रफल है हमेशा लंबवत रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर कंडीशन में रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, इसका अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। और इसके अलावा हमारा एन कैप है, जो डायरेक्शन के रूप में लेते हैं। तो हमें अगर इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन की, हम फ्लक्स की अगर फिजिकल क्वांटिटीज इसको देखना चाहे, तो ए मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर। अगर मैं इसका सदिश रूप लेना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो सदिश रूप में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर एन कैप। डी फाई इज इक्वल टू डी ए वेक्टर एन कैप हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, दोनों ओर डी ए से अदिश गुणनफल कर दूं। किससे कर दूं, दोनों ओर डी ए से, डी ए वेक्टर से अदिश क्या कर दूं, अदिश गुणनफल कर दूं। दोनों ओर डी ए से अदिश गुणनफल करने पर, दोनों ओर डी ए से अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर एन कैप डॉट डी ए वेक्टर। क्या हो गया, डी ए वेक्टर एन कैप डॉट डी ए वेक्टर। अब मुझे पता है कि ये कैप है और ये वेक्टर, पहले इसको निमेटते हैं, पहले इसको देखो, एन कैप डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एन कैप, क्योंकि ये क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मोड ऑफ डी ए वेक्टर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंडीशन है कॉस थीटा की, है ना। तो कोस थीटा यहाँ जो पैरेलल लाइन में आएगा तो कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ एन कैप डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 डॉट डी ए 1। तो यहाँ एन कैप डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। तो डी ए लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा, तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन में यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करी, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 2 से 1 में मान रखेंगे, तो डी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर, डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी ए से डी ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आया, ए डॉट
डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हम इसके संपूर्ण की बात करें कि संपूर्ण फ्लक्स कितना है, कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज ऑफ सरफेस एस ए डॉट डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा कंप्लीट की बात, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ए डॉट डी ए वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, थर्ड दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटी निकाली, तो फिजिकल क्वांटिटी से हमने क्या फ्लक्स को यूज में लिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर फाई डी फाई अपॉन डी ए। तो हमने इसका वेक्टर फॉर्म लिख लिया। वेक्टर फॉर्म में क्या किया कि हमने दोनों और क्या कर दिया, डी ए से क्या कर दिया, अदिश गुणनफल कर दिया। जब हमने डी ए से अदिश गुणनफल किया तो हमारे पास ये टर्म्स निकल के आई, एन कैप डॉट डी ए वेक्टर। तो एन कैप डॉट डी ए वेक्टर को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, मोड ऑफ एन वेक्टर एंड डी फाई डी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा 0 डिग्री हो गया, तो 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, डी ए बचा। इस डी ए की वैल्यू हमने यहाँ कर दी, तो डी ए से डी ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल डी फाई इज इक्वल टू ए डी ए। तो हमने देखा कि कंप्लीट जो सरफेस है, संपूर्ण फ्लक्स कितना आ रहा है, जो कंप्लीट फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस, यानी कि बात किस कर रहे हैं, सरफेस की, यानी कि सरफेस एस डी डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, अगर हमारा ये क्या है, ये तो हमारे पास सदिश के लिए है, किसके लिए, सदिश क्षेत्र के लिए। अगर हमारा विद्युत क्षेत्र के लिए हो, इलेक्ट्रिक के लिए हो, या फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो, तो हम बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। तो देखेंगे, यदि सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हो, ये क्या हो, सदिश क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र हो, तो सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ली, थर्ड से। तो विद्युत क्षेत्र है तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी ए वेक्टर। तो ये किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का हो गया, ये किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गई। विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अगर हम बात करें कि यदि सदिश क्षेत्र क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, सदिश क्षेत्र क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये तो हो गया ई और ये हो गया बी। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, बी हो, तो क्या करें, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस बी डॉट डी ए वेक्टर, बी डॉट डी ए वेक्टर। यानी कि ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स हो गया। ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का व्यंजक हो गया, फ्लक्स का व्यंजक होता है। ये फ्लक्स का क्या होता है, व्यंजक होता है। यानी कि हमने क्या किया, सदिश क्षेत्र के लिए निकाला, सदिश क्षेत्र के लिए निकाला, हमारे पास सदिश क्षेत्र के लिए क्या आ गया, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ए डॉट डी एस। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, सिमिलर इसी इक्वेशन को यूज के लेके देख लिया कि हमारा सदिश क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। सदिश क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते तो क्या हो गया, ई डॉट डी ए। अगर हमने देखा कि सदिश क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमारे पास क्या, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स हो गया, और ये व्यंजक किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का बीजीय व्यंजक हो गया। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। आगे की टॉपिकों की बात करते हैं हम कल के लेक्चर में।